रही थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसे लैब में बंद करके रखा था और आज आखिर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट वाला दिन आ ही गया। कहा गया कि बच्ची ने मोबाइल चलाते चलाते नियम तोड़ दिए थे, इसलिए उसे सजा दी जा रही थी। बेचारी रो रो कर माफी मांग रही थी, लेकिन उसके पिता का दिल पत्थर बना हुआ था। थोड़ी ही देर में वैज्ञानिक लोग जहरीली गैस लेकर आए और पूरा कमरा गैस से भर दिया। सबको लगा अब तो बच्ची गई काम से, लेकिन तभी ऐसा ट्विस्ट आया कि सबकी आंखें खुली रह गईं। बच्ची ने एक ही मुक्के में बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया और बाहर कूद गई। मजेदार बात यह थी कि गैस का असर बच्ची पर नहीं हुआ, उल्टा आसपास खड़े लोग ही चक्कर खाकर गिरने लगे। पिता भी ऐसा चेहरा बना रहे थे जैसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया हो और डिलीवरी में लौकी की सब्जी आ गई हो। इसके बाद बच्ची लैब से भाग निकली। पीछे से बंदूक वाले गार्ड, हेलीकॉप्टर और पूरी फौज उसके पीछे पड़ गई, लेकिन बच्ची भी फुल स्पीड में भाग रही थी। वैसे असली ताकत उसे 2 प्लेट चावल से मिली थी, वरना इतनी दौड़ तो मैं 2 कदम में हार मान जाऊं। आखिरकार बच्ची एक ट्रेन पर चढ़कर वहां से निकल गई और अगली सुबह एक छोटे से शहर में पहुंचकर नई जिंदगी शुरू कर दी। अब एंट्री होती है एक ऐसी स्कूल प्रिंसिपल की जिनसे बच्चे उतना ही डरते थे जितना रिजल्ट वाले दिन पापा की चप्पल से। स्कूल की ये मोटी मैडम पूरे इलाके में आतंक का दूसरा नाम थी, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी। जो बच्चा उन्हें रंग वाला ठंडा ड्रिंक पिला दे, उसका आधा पाप माफ। एक दिन कुछ बच्चों ने मजाक में तस्वीर के पीछे सफेद पाउडर छिपा दिया और जैसे ही मैडम ने तस्वीर हटाई, पूरा पाउडर उनके चेहरे पर फट गया। बस फिर क्या था, बच्चों को मैदान में बुलाया गया और छोटी लकड़ी से ऐसी धुनाई हुई कि बच्चों को अपना पूरा बचपन याद आ गया। बाद में 2 छात्रों ने सोचा कि शायद मैडम पर कोई भूत प्रेत का असर है, इसलिए एक छोटे से बाबा जी को बुला लाए। बाबा जी झाड़ू और पानी लेकर पूरे ऑफिस में ऐसे घूम रहे थे जैसे फ्री में सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो। तभी बच्चों ने देखा कि ऑफिस में मैडम की बहुत सारी तस्वीरें थीं, लेकिन खुद मैडम गायब थीं। डरते डरते उन्होंने फोन लगाया, पर कॉल किसी ने नहीं उठाई। अचानक माहौल ऐसा हो गया जैसे हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बजने वाला हो। तभी मैडम अचानक पीछे से प्रकट हो गई। बाबा जी तो पहले ही ऐसे भागे जैसे उधार देने वाला सामने आ गया हो। बच्चे डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उन्हें लगा मैडम का सिर ही गायब है। बहुत मिन्नतों के बाद मैडम ने उन्हें जाने दिया और बच्चे सीधे घर जाकर कसम खा लिए कि अब जिंदगी में कभी प्रैंक नहीं करेंगे, कम से कम अगले सोमवार तक। अब कहानी में आती है एक ऐसी महिला जिसकी आंख खुलते ही हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वो हजारों फीट ऊंची खाई के किनारे लटक रही है। नीचे मौत मुंह खोले इंतजार कर रही थी और ऊपर बारिश शुरू हो चुकी थी। महिला धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने हाथ ऊपर बढ़ाकर पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वो नीचे खिसकने लगी। किसी तरह उसने खुद को संभाला, वरना सीधे ऊपर वाले से मीटिंग फिक्स हो जाती। उसके हाथ बुरी तरह छिल चुके थे और खून निकल रहा था। ऊपर से बारिश ऐसा काम कर रही थी जैसे गेम का हार्ड मोड ऑन हो गया हो। महिला बार बार अपने हाथ साफ कर रही थी ताकि पकड़ मजबूत रहे। तभी उसकी नजर सामने चट्टान पर पड़े खून के निशान पर गई और समझ आ गया कि उससे पहले कोई यहाँ से नीचे जा चुका है। अब तो उसके अंदर ऐसी सर्वाइवल पावर आ गई जैसे परीक्षा के एक दिन पहले स्टूडेंट में आती है। आखिर में उसने अपनी चेन निकालकर हाथ में बांध ली ताकि पकड़ मजबूत